हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, एग्रीकल्चर छात्र छात्राओं के लिए आज मैं बहुत ही खुशखबरी लेके आया हुआ हूं। मध्य प्रदेश इलेक्शन चयन कमीशन या जो हमारा मध्य प्रदेश इलेक्शन सिलेक्शन बोर्ड जो है बच्चों, उन्होंने एग्रीकल्चर खास एग्रीकल्चर छात्रों के लिए SHEO, SHTO, SHEO जिसे हम बोल सकते हैं उद्यान कृषि विकास अधिकारी की जो पोस्ट है वो उनको भर्तियों को निकाल दिया है। इसका जो कैलेंडर है बच्चों वो पहले ही मध्य प्रदेश जो बोर्ड है हमारा उन्होंने घोषणा कर दी थी। आज जो है बच्चों इसकी पूरी तरह से जो है वो रूल बुक जारी हो चुकी है। किस तरीके के जो एग्जाम रहने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, कब जाके इसकी परीक्षा होनी है, परीक्षा का सिलेबस क्या रहना है बच्चों, इसकी पात्रता या इसकी योग्यता या जिसे हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं वो क्या होने वाली है, आज सभी विषयों पे तुरंत जो है वो आज हम बच्चों इस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है और क्या क्या जो है इसकी योग्यताएं बताई गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जो है आज इसकी रूल बुक या जो इसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसके लिए बच्चों समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत जिला वरिष्ठ उद्यान अधिकारी जिसे बच्चों हम SHDO सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं, उसकी भर्ती जो है उसके लिए संयुक्त परीक्षा भर्ती 1 तथा बच्चों इसके साथ साथ समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत जो हमारा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जिसे बच्चों हम RHEO इंग्लिश में बच्चों रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ बच्चों एक और जो भर्ती है वो हमारी सहायक गुणवत्ता नियंत्रक जिसे हम बोलते हैं बच्चों असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर। ये बच्चों जो हमारी मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉर्पोरेशन है उसके अंतर्गत ये भर्ती जो है हमारी ये होने वाली है। इसके साथ साथ बच्चों ये 3 भर्तियां लेके आया है हमारा जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल। ये जो परीक्षा इस पेपर की जो परीक्षा होने वाली है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें आवेदन पत्र भरने की तिथि जो इसकी है तो 20 तारीख मतलब परसों से बच्चों जो है वो इसके फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वही मैं बात करूं कि कब तक इसके जो फॉर्म है अंतिम तिथि इसकी क्या होने वाली है बच्चों, तो 3 तारीख जो अप्रैल की जो आने वाला अप्रैल है 3 अप्रैल को इसकी जो है वो लास्ट तारीख आवेदन भरने की रहनी है। अगर हम संशोधन की या फिर हम त्रुटि सुधार की बात करें तो 20/3/2025 से जो है बच्चों संशोधन की भी जो है हमारी तिथि आरंभ हो जाएगी। ठीक उसी समय से जिस समय से बच्चों हमारा फॉर्म भरना चालू होगा, अगर आप अपने फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की आपकी गलती हो जाती है तो उसी समय पर बच्चों क्या कर सकते हो, आप अपने फॉर्म को त्रुटि सुधार या इसमें जो कि आपके आवेदन पत्र में संशोधन आप उसी समय पर कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो आपकी लास्ट तिथि रहने वाली है बच्चों ये रहने वाली है आपकी 8 अप्रैल या 8/4/2025 इसकी रहने वाली है। संभावित परीक्षा की अभी जो दिनांक और दिन अभी तय किया गया है वो है हमारा 25/5/2025 मतलब लगभग अभी आपके पास पूरा अप्रैल और जो है आपके पास मई का महीना है जब आप बच्चों अच्छे से लगन से इस पेपर की जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना है कि 20 तारीख से आपको जो फॉर्म भरने स्टार्ट होने हैं, फॉर्म भरने के साथ साथ बच्चों 3 तारीख से पहले आपको अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो खत्म कर लेनी है। SHDO RHEO प्लस AQC या ACQ असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल जिसे हम नाम से जानते हैं, जिसे आप असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर या AQC के नाम से आप जानते हैं, ये तीनों ही परीक्षा के बच्चों जो फॉर्म है वो इस तरीके से या इस दिनांकों में जो है हमको भर के इसका जो संभव कर लेना है। आगे अगर हम बात करें बच्चों इसकी तो आगे अगर हम देखें कि कितनी इसमें जो है वो फीस लगने वाली है, किस तरीके से जो है वो फॉर्म और किस तरीके से जो है आपकी परीक्षा किन दिनांकों को और किस समय पे जो है वो होने वाली है। तो अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की तो अगर सीधी भर्ती या बैकलॉग या संविदा पदों के लिए अगर हम देखें बच्चों तो अगर कोई बच्चा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तथा ST, SC, OBC या फिर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो बच्चों आपकी जो फीस रहने वाली है वह रहने वाली है 250 रुपए। वो कितनी रहने बच्चों, 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र। मतलब अगर आप चाहे SHDO का पेपर का फॉर्म भरेंगे, अगर आप चाहे SHDO का फॉर्म भरें या आप चाहे तो RHEO का फॉर्म भरें या आप चाहे तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर का फॉर्म भरें, हर एक पेपर के बच्चों आपको जो है इस वर्ग के लोगों को 250 रुपए जो है वो प्रत्येक पेपर के हिसाब से 250 रुपए जो है वो आपको फॉर्म सबमिट जो फीस है वो आपको भरनी पड़ेगी। वहीं अगर मैं जनरल या सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए बात करूं तो इनकी जो फीस रहने वाली है बच्चों वो रहने वाली हमारी 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से। मतलब अगर कोई बच्चा जो तीनों परीक्षाओं को देने की पात्रता रखते हैं और तीनों परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको प्रति पेपर के हिसाब से 500 रुपए जो है वो लगने वाले हैं अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए। वहीं अगर हम बात करें ST, SC, OBC या फिर EWS कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए तो इनको प्रति प्रश्न पत्र जो है बच्चों 250 रुपए वो जो है भरने के लिए जो लगने वाले हैं। अगर हम सीधी भर्ती बैकलॉग वाले बच्चों की बात करें तो इनके लिए इसमें किसी भी प्रकार का जो शुल्क है वो दे नहीं होगा।
इसके साथ साथ बच्चों आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के माध्यम से या कियोस्क के माध्यम से जब आप इसका फॉर्म भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल के जो शुल्क है वो 30 रुपए दे होगा, और इसके अतिरिक्त जो रजिस्टर्ड जो सिटीजन यूजर के माध्यम से अगर आप लॉग इन करके फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो शुल्क है वो 20 रुपए रहने वाली है। तो इस तरीके से हमने बात की कि 500 रुपए जो है बच्चों वो जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए, वही एसटी एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए बात कर रहे हैं हम, तो 250 रुपए सीट प्लस आपके 60 रुपए जो है वो आपके ऑनलाइन चार्ज रहने वाले हैं। संभावित परीक्षा तिथि या दिन की बात करें हम बच्चों तो जैसा हमने देख लिया है कि 25/5/2025 जो है वो हमारी इसकी तिथि रहने वाली है फॉर्म भरने की, इस परीक्षा होने की। पालियों में बच्चों या शिफ्टों में जो है इसके पेपर होने वाले हैं। जो आपकी पहली पाली रहेगी वो रहेगी सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक की जो है इसकी समय सीमा है। उसके बाद यह है कि अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय का जो टाइम है वो रहना है आपका 7 बजे से लेके 8 बजे तक। और अगर हम बात करें कि सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए तो इनका जो समय रहना है वो 12:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक के बीच का रहने वाला है। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के मतलब समय जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो उससे पहले आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन या जो हम बोल सकते हैं कुछ निर्देश पढ़ने का जो समय आपको दिया जाता है। ये निर्देश पढ़ने का बच्चों को जो समय है वो 10 मिनट का दिया जाता है। ये 8:50 से लेके 9 बजे तक के बीच का जो आपका समय है, या द्वितीय शिफ्ट की हम बात करें तो 2:20 से लेके 2:30 के बीच का जो समय है वो आपको निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो है बच्चों आपके एग्जाम जो है आपके सामने आ जाएगा, प्रश्न आपके सामने खुलने लगेंगे और इसकी जो समय सीमा रहने वाली है 3-3 घंटे का बच्चों ये हमारा पेपर होने वाला है। मॉर्निंग वाले जो शिफ्ट रहेगी मतलब जो हमारी 7 बजे वाली शिफ्ट रहेगी या सुबह वाली पहली शिफ्ट रहेगी उसका पेपर हमारा जो मेन चालू होगा वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में होना है। और अगर हम द्वितीय पाली की बात करें तो इनका पेपर बच्चों जो है वो हमारा 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे के बीच में ये पेपर की जो है वो समय निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें बच्चों कि किन श्रेणी में या किस पद पे कितनी सीटें जो है वो हमारी जारी की हुई हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों एसएचडीओ के लिए, किसके लिए देखें बच्चों, अगर सबसे पहले हम बात करें एसएचडीओ सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, अगर बात करें बच्चों वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की, तो इसके लिए बच्चों कुल जो पद हैं वो हमारे 18 पद या 18 नियुक्तियां इसके लिए जो है वो जारी की हुई हैं। अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी के लिए जो टोटल सीट है वो है हमारी बच्चों 4 सीटें इसकी निकल के आती हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बच्चों 2 सीटें जो है हमारी निकल के आती हैं। वहीं हम एससी की बात करें तो 3 सीटें एससी बच्चों के लिए निर्धारित की हुई हैं। एसटी वाले बच्चों के लिए 4 सीटें निर्धारित की हुई हैं। ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बच्चों 5 सीटें। कुछ इस प्रकार से जो है हमारे 18 पद जो इसके निकल के आते हैं, जो आपके एसएचडीओ के लिए जो नियुक्तियां हैं उसमें टोटल 18 पद हैं जो आपके भरे जाने हैं। इसकी अगर मैं पात्रता या इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बच्चों को जो है शैक्षणिक योग्यता के नाम पे उद्यानिकी से स्नातकोत्तर मतलब आपका जो है वो आपका हॉर्टिकल्चर से जो है वो आपकी एमएससी की डिग्री जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप इस एसएचडीओ जो हमारा पद है उसके लिए जो है आप एलिजिबल या पात्र होंगे। ध्यान रखें बच्चों 18 जो है हमारे पद कुल निकले हुए हैं इनमें, और इनकी जो हमारी अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की या जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपकी हॉर्टिकल्चर से एमएससी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट वाले ही बच्चे क्या है इसके लिए पात्र होंगे। ये बच्चों एसएचडीओ की जो है पात्रता की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके वेतनमान की बात करें तो 3600 जो है इसका बच्चों बेसिक पे है, और आपकी जो सैलरी या वेतन बनने वाला है वो 13,900 से लेके 34,800 के बीच में जो है वो आपका ये वेतन बनने वाला है। मतलब कुल मिला के 3600 का जो है वो आपका बेसिक पे होने वाला है। वहीं अगर हम अन्य भर्तियों की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास इसका हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि एसएचडीओ का जो है हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। एसएचडीओ के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस में बच्चों जो हमारा आ जाता है वो कुल आपका 200 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न आने वाले हैं बच्चों? 200 प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न जो रहेगा वो आपका 1 नंबर का होने वाला है। 2 सेटों में ये पेपर होने वाला है। एक जिसे आप प्री परीक्षा या जिसे आप सी सेट बोल सकते हैं, जिसे आप बच्चों सी सेट के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका जो रहेगा सब्जेक्टिव, जो आपका क्या रहेगा, जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है। सी सेट में अगर हम बात करें बच्चों तो कुल मिला के हमारे जनरल नॉलेज, उसके बाद हमारी जनरल हिंदी, फिर आ जाती है हमारी जनरल इंग्लिश, फिर आ जाता है हमारा जनरल मैथमेटिक्स, फिर आ जाती है हमारी बच्चों रीजनिंग, फिर हमारा आ जाता है बच्चों जनरल नॉलेज, और हमारा आ जाता है सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, जिसे हम बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के नाम से जानते हैं। ये हमारे कुल सब्जेक्ट जो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं ये हमारे सी सेट के अंतर्गत आने हैं, और इनमें से बच्चों इन सब्जेक्टों से कुल मिला के जो है आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब सी सेट जो है बच्चों ये हमारा कुल 6 सब्जेक्टों से मिलकर जो है बना हुआ है। ये 7 सब्जेक्ट मिला के जो है बच्चों हमारे सी सेट बनाते हैं, और इनमें से हमारे 100 नंबर या 100 प्रश्न जो है वो आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है बच्चों 1 नंबर का होने वाला है। उसी प्रकार से ये 100 क्वेश्चन जो है हमारे 100 नंबर के होने वाले हैं। वहीं अगर हम सब्जेक्ट या संबंधित विषय की बात करें, जैसे हमारा एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो इससे संबंधित विषय हो जाते हैं,
इनके भी बच्चों कुल मिला के हमसे 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी बच्चों 200 जो है आपके प्रश्न आने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होना है, उसी प्रकार से आपके जो 200 क्वेश्चन है बच्चों, ये 200 अंक के होने वाले हैं। विशेष रूप से बच्चों सी सेट जो है आपको पहले से कई बच्चों का जो है वो तैयार रहता है, और मेनली हमको जो फोकस करना होता है वो हमको इसके सब्जेक्टिव्स जो हमारा एग्जाम है जिसके हमारे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, उस पे हमको बच्चों जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम अगली भर्तियों की या अगली नियुक्तियों की बात करें तो इसके बाद हमारी बच्चों आ जाती है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जिसे हम RHEO के नाम से जानते हैं, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो सबसे पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं बच्चों। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर, जिन्होंने कृषि अभियांत्रिकी या BSc इंजीनियरिंग, या जिन्हें हम बात करें BSc इन हॉर्टिकल्चर से जो है अपना कंप्लीट किया हुआ है, वह इस पेपर के देने के लिए जो है वो योग्य रहेंगे। अगर मैं बात करूं, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऐसे बच्चे जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर, या फिर बच्चे जिन्होंने BSc हॉर्टिकल्चर, या फिर बच्चों जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो की हुई है, वो बच्चे क्या है इस पेपर को जो है वो देने के जो है वो पात्र रहने वाले हैं। ये बच्चों हमारी निकल के आ रही है RHEO जिसे हम बोलते हैं रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर या ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी। तो ये बच्चों जो है हमारी BSc लेवल की जॉब है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें ये फायदा होने वाला है कि इसमें आपको इस तरीके से कोई भी प्रमाणीकरण नहीं देना है कि आपका जो कॉलेज है वो ICAR से मान्यता प्राप्त या एक्रेडिटेशन लिए हुए है। मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज से भी बच्चे ने अगर BSc या जो MSc या BSc की डिग्री हासिल की है तो इसको भी वो क्या है अच्छे रूप से या इसको सफल रूप से जो है वो भर सकते हैं। इनमें अगर हम कुल सीटों की या संख्याओं की बात करें तो इसमें बच्चों कुल पद है जो हमारे 114 पद निकल के आते हैं। इनका अगर हम बंटवारा देखें तो UR मतलब अनारक्षित या हमारी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चों जो है वो टोटल हमारे 31 पद होने वाले हैं। वहीं अगर हम EWS की बात करें तो इनके लिए बच्चों 11 पद जो है वो नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें SC वाले बच्चों के लिए 18 पद हैं, ST वाले बच्चों के लिए बच्चों 23 पद है, और वहीं अगर हम OBC वाले बच्चों की बात करें तो 31 पदों के साथ जो टोटल हमारे पद बन जाते हैं बच्चों, ये हमारे बन जाते हैं 114 पद जो है हमारे टोटल बन जाते हैं RHEO के पोस्ट हेतु। इसकी मैं शैक्षणिक योग्यता आपको पहले ही बताया हुआ हूं कि बच्चे ने अगर BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर या उसके अलावा अगर बच्चे ने कृषि अभियांत्रिकी की डिग्री हासिल की हुई है तो वो इस पेपर को सफलतापूर्वक जो है उसका फॉर्म भर के और दे सकते हैं। इसकी वेतनमान की बात करें तो 2400 बच्चों जो है इसका ग्रेड पे जो है हमारा होने वाला है। अगली अगर हम बच्चों भर्तियों की बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो भर्ती निकल के आती है वो आती है बच्चों हमारी सहायक गुणवत्ता नियंत्रण। हमारी जो अगली भर्ती है बच्चों वो है हमारी सहायक गुणवत्ता नियंत्रण, जिसे हम इंग्लिश में जिसे हम असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जो भर्ती रहने वाली है बच्चों, ये मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन जो है उसके अंतर्गत ये होने वाली है। इसका डिपार्टमेंट जो है बच्चों हमारा मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ये रिक्तिकाएं जो है हमारी आई हुई हैं। इसके बच्चों जो टोटल पदों की बात करें तो 33 इसके पद जो है हमारे टोटल होने वाले हैं। कितने पद बच्चों? 33 पद इसके जो होने वाले हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम बच्चों 60% अंकों से आपकी BSc एग्रीकल्चर की डिग्री जो है हासिल होनी चाहिए, या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कम 1 वर्षीय का जो है वो आपको अनिवार्य रूप से कंप्यूटर का डिप्लोमा आवश्यक रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर के एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब इसके आपको 60% से आपकी BSc एग्रीकल्चर हो प्लस आपका एक जो साल है उसका UGC से प्राप्त कोई भी मान्यता प्राप्त जो हमारा संस्थान है उससे आपको कंप्यूटर डिप्लोमा की जो है आवश्यकता होने वाली है। इसके कुल पद जो मैंने वो है आपको बताई दिए हैं, 33 इसके कुल पद रहने वाले हैं। अगर हम इनका वितरण देखें तो बच्चों जो हमारा अनरिजर्व अनारक्षित या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए 11 जो है टोटल भर्तियां निकली हुई हैं। EWS वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 4 भर्तियां निकली हुई हैं। SC वाले बच्चों के लिए 3 भर्तियां निकली हुई हैं। ST वाले बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो 4 भर्तियां निकली हुई हैं। वहीं अगर हम OBC वाले बच्चों की बात करें तो 11 भर्तियों के साथ कुल इसमें जो पद हुए वो हमारे 33 पद जो है वो भरे जाने हैं। याद रखें बच्चों, इसमें सिर्फ वही बच्चे पात्र होंगे जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास 1 साल का जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य रूप से जो है इसमें मांगा गया है। किसी भी ऐरे गैरे संस्थान से अगर बच्चों ने कुछ एक कोर्स करके कंप्यूटर का डिप्लोमा हासिल किया है तो वो है आपका मान्य नहीं होगा। इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से
कम से कम आपका 1 वर्षीय जो है आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये बच्चों है हमारी तीनों पोस्टों के बारे में। अगर इसका हम सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस भी हमारा ठीक वही सिलेबस रहने वाला है जो कि हमारा SHDO का जो है सिलेबस। इसमें भी जो आपके 7 सब्जेक्ट हैं ये सीसेट के रूप में पूछे जाने हैं। इनके भी बच्चों जो क्वेश्चनों की संख्या वो 100 नंबर की रहने वाली है या 100 प्रश्न आपके आने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आवंटित किया हुआ है। वहीं अगर हम इसकी सब्जेक्टिव या जो हमारे संबंधित विषय एसोसिएट सब्जेक्ट जो हमारा रहने वाला है उसके हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या निकल के आती है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 200 क्वेश्चन आने हैं बच्चों, और 200 क्वेश्चन जो आने हैं वो हमारे 200 नंबर के होने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके ऑनलाइन सेंटर हमारे कहां कहां रहने वाले हैं, तीनों परीक्षाओं के लिए कुछ इस तरीके से हमारे ऑनलाइन सेंटर निर्धारित किए हुए हैं, जिनमें हम बात करें तो बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर। ये हमारे बच्चों जो हैं ये हमारे आपके ऑनलाइन सेंटर रहने वाले हैं। सीबीटी बच्चों कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट रहने वाला है, टोटली कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। एकल परीक्षा होनी है, कोई मेंस और कोई प्री जो है आपका परीक्षा नहीं होनी है। सिर्फ आपको एक प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आपको देनी है, मतलब सिर्फ एक परीक्षा आपको देनी है, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आपकी नियुक्ति इसमें की जानी है। अगर हम बच्चों आगे देखें तो इसके लिए बच्चों जो अगर आप चाहते हैं हमसे हमारे साथ जुड़ के पढ़ना, तो हमारा जो है नया बैच भोपाल में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यम से जो है वो चालू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो आने वाली 20 तारीख से, आने वाली बच्चों 20 तारीख से हमारे साथ जुड़कर आप कंप्लीट तरीके से इस पेपर की बहुत अच्छे से जो है तैयारी कर सकते हैं। अगर आप अभी से लग जाते हैं बच्चों तो पूरे 2 से ढाई महीने जो है वो आपके पास आ जाते हैं। जैसा कि इसमें तारीख लिखा हुआ है, ये तारीख जो है वो संभावित आपकी पेपर की तारीख होने वाली है। उसके आगे पीछे भी जो है वो पेपर हो सकते हैं, प्रायः जो है वो पेपर जो है उसकी डेट जो पीछे जो है वो चली जाती है। तो अगर हम अभी से देखें तो अभी आपके पास जो है वो पूरे 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। अगर आप अच्छे से या एक सही गाइडेंस के साथ साथ अगर आप अपने पेपर की तैयारी करते हैं तो आप निश्चित रूप से इस पेपर को जो है वो आसानी से जो है पास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों कंपटीशन है वो थोड़ा कम होने वाला है। मध्य प्रदेश के अधिकतर लोग जो हैं वो इस पेपर को क्या है बच्चों अपियर करते हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन या हमारे साथ आप जुड़ के जो है आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दिए हुए नंबरों पे बच्चों आप कांटेक्ट करके जो है वो और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आने वाली 20 तारीख को बच्चों जो है वो हमारा RHO या असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर या फिर हम बात करें तो SDO का जो है वो हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे चाहते हैं इस पेपर को अच्छे से तैयार करके उत्तीर्ण करना तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में देखेंगे हम इसका डिस्क्रिप्टिव सिलेबस, आपका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज्यादातर आई हुई हैं, किस पोर्शन को हमको ज्यादा जो है वो वेटेज देना है या किस पोर्शन को हमसे जो है वो कम पढ़ के भी उनमें से जो है उसको कवर किया जा सकता है। इन सभी जानकारियों के लिए बच्चों हमारे साथ जुड़े रहें। और अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए या अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से जो है हमारे बैचेज उपलब्ध हैं। आप चाहें तो किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ के सफलतापूर्वक या गुणवत्तापूर्वक जो है वो शिक्षा प्रदान या प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।